हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखते हैं तो हमें लगती है कि बहुत बुरी तरह गिरी हुई है। लेकिन पिछले 2 वर्किंग डेज की बात करते हैं, थर्सडे और फ्राइडे, और पूरे वर्ल्ड की अगर हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं और ख़ासकर यूएसए की मार्केट को देखते हैं, जिसके अंदर से $5 ट्रिलियन वाइप्ड आउट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, मार्केट से चला गया। $5 ट्रिलियन कितना होता है, एक कंपैरिजन अगर करते हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की बोली जाती है, और उतना यूएसए की मार्केट से पिछले 2 वर्किंग डेज से में गायब हो गया। और यहाँ पर बिटकॉइन को देखते हैं, वही इंटैक्ट है, प्राइस $80,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। अगर ये कोई दूसरे दिन होते या हम एक्चुअल में बेयर मार्केट के अंदर होते, तो या हम जो अगर बोलते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है स्टॉक मार्केट पे रिएक्ट करती है, अरे भैया ये क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हो, यहाँ तो सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसे एक्शन आता है तो ये हमें भटकाने का काम करते हैं। तो जैसे ये गुब्बारे अभी फ़िलहाल जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उससे भटका रहे हैं। अगर कोई आम दिन होते ना, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन हमें 50-60 हज़ार डॉलर पे देखने को मिलना चाहिए था, या हम बेयर मार्केट के अंदर होते तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर हम गोल्ड को देखते हैं और डिजिटल गोल्ड को देखते हैं, बिटकॉइन को देखते हैं, फिर भी ये $80,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। अब इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, आपको खुद समझना चाहिए, खुद रियलाइज़ करना चाहिए। देखो, मार्केट के अंदर जो उधेड़-बुन हो रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, जेपी मॉर्गन कह रहे हैं 2025 के अंदर संभावनाएं बढ़ गई हैं रिसेशन आने की, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट उसका जो पेन है वो झेल रही है, या उसके साइड इफ़ेक्ट जो है हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हो कि जब रिसेशन की बात होती है या जो हम बात करते हैं कि मंदी आएगी, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को एक ऑल्टरनेटिव करेंसी की तरह यहाँ पे इजाद किया गया था। खासकर अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन जो है अगर हम बात करते हैं तो वो हाई लगा के एक लेवल पे मेंटेन कर रहा है। गोल्ड की बात करते हैं, नए हाई लगा रहा है, 10 ग्राम 1 लाख रुपए के ऊपर हो गया। कैन यू इमेजिन। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, और इस चीज़ को देख के कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलती है। लेकिन जब मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता हूं तो मुझे लगता है अरे बिटकॉइन तो इसमें ज़्यादातर है ही नहीं, हम तो चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन या टॉप कॉइन्स भी लेके बैठे हुए हैं, तो उनकी अच्छी खासी बैंड बजी हुई है। इथेरियम हो, XRP हो, सोलाना हो, अगर दिसंबर के पीक से देखते हो तो 40, 50, 60% तक गिरे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, और आज का जो चार्ट है बिटकॉइन के अंदर ब्रेकआउट जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज की बात करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर सीख लेने चाहिए। जब मार्केट ऐसी होती है तो यहाँ पे कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन इन टाइम पे हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, और जो इंडिकेशन मिल रहे हैं अगर वैसा हुआ और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको देखते हैं तो मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट ड्यू है। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है, एक इंडिकेटर तो ये कह रहा है और दूसरा इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा है डेथ क्रॉस होता देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। टॉप 5 कॉइन्स के अंदर हमें क्या लगता है, जो टॉप के 10 कॉइन्स के अंदर हम कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन का क्या लगता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ है आज आपको बताने और समझाने के लिए, लेकिन हमने एक ही चीज़ देखी है, और जो मैंने शुरुआत में बोला, इतना कुछ होने के बाद में भी अगर बिटकॉइन यहाँ मेंटेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बाइंग है, या लोग उसको एक ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं। हमें थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करनी है। बाकी बिटकॉइन का क्या लगता है शॉर्ट टाइम के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए। सिचुएशन कैसी हो, आपका भाई फिर भी लगा हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो देने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। मार्केट अच्छी नहीं है, आपने लाइक बंद कर दिए जो है करने, इतना नाराज़ हो गए हो। मार्केट अच्छी नहीं है लेकिन हम तो वही है, आप भी वही हो, तो साथ देने की कोशिश करते हैं, और ये जो बुरा टाइम है उसको निकालेंगे, तभी तो हम अच्छे टाइम को एंजॉय कर पाएंगे। जैसे हमने 2023 में भी देखा, 2022 में भी देखा, 2021 में भी हमने ऐसे बुरे दौर बहुत बार देखे हैं। 8-10 साल से हम वीडियो बना रहे हैं,
कई भाई बहन हमारे साथ पुराने हैं, उनको पता होगा कि मार्केट कैसे काम करती है। हाँ, ये बात अलग है जो 2025 से हमें उम्मीद थी बुल साइकिल के 4 साइकिल के अंदर, जो 4 साल को का जो 1 साल होता है, ये जो साल है कुछ वैसा करता नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आने वाला टाइम भी बुरा ही होगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे कॉइन में बने हुए हो तो टिकने की कोशिश करनी है, और जितना लुट पुट चुके हैं तो ज़्यादा गुंजाइश अब रही नहीं है तिलों में से निकलने की। तो यहाँ पर सिर्फ शांति से ये साल को गुजारने की कोशिश करनी। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करिएगा इस वीडियो को। लेकिन जो इतना हड़कंप मचा हुआ है ग्लोबल मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट भी जो है कल 2 से 3% जब फ्राइडे को टूट गई थी। ग्लोबल मार्केट स्टैंडर्ड चार्ट अगर मैं बात करता हूँ, S&P 500 की बात करता हूँ, डाउ जोन्स की बात करता हूँ, भैया 5-5, 6-6% गिरे हुए हैं। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि इतना कब गिरे थे। और पिछले 2 वर्किंग डेज, थर्सडे और फ्राइडे की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन यूएसए की मार्केट से सिर्फ ये टैरिफ और ट्रेड वॉर की वजह से गिरना। अब चाइना ने बोला हम भी टैरिफ लगाएंगे, 34% टैरिफ की और उन्होंने बात कर दी है। तो भैया ये जो ट्रेड वॉर है बहुत हीट अप कर रही है, और इसकी वजह से मार्केट के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर प्रेशर है, और बिटकॉइन थोड़ा उसका हीट झेल रहा है, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका प्रेशर है। लेकिन ये जो 5 ट्रिलियन यूएस मार्केट से गया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी जो इकॉनमी की हम बात करते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बोला वीडियो की, उतना वाइप आउट हो गया, और यहाँ पर बड़े बड़े स्टॉक्स की बैंड बजी हुई है। तो ये जो दौर है ना, ये सिर्फ इसका हम इम्पैक्ट झेल रहे हैं। लेकिन जब ये वक्त निकलेगा, और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि बहुत सारे लोग नेगोशिएट करने को तैयार हैं, टैरिफ को लेके बात करने को तैयार है, तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है 50% कम होते देखने को मिले। ये रूमर्स चलने लगे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वे आउट निकलेंगे। और वो कह रहे हैं कि टैरिफ के बाद जब सिचुएशन सही होगी तो यहाँ पे अमेरिका एक अलग लेवल पे निकल के आएगा। अब वो कब निकल के आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे मार्केट की इन शॉर्ट बैंड बजी हुई है, और इसकी वजह से हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, और बिटकॉइन ETF वाले भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अब ये है जो हमें शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो, या आज जो मेरे पास चार्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमें राहत दे रहे हैं। और आज जो है मैं आपके सामने 2 चार्ट शेयर करूंगा, 2 इंडिकेटर शेयर करूंगा। एक तो बेरिश दिखाता है, डेथ क्रॉस हो रहा है, और डेथ क्रॉस होने का मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में पैनिक देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बड़ा चार्ट है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, उसका नाम है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न। अब ये पहले इसको सीख लेते हैं ताकि आगे के लिए आपके काम आए। ये क्या करता है, इसका कैसे कंपोजिशन होता है। जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो फिर एक चैनल के अंदर वो ट्रेड करती है, चाहे वो डिसेंडिंग हो या असेंडिंग हो। डिसेंडिंग मतलब नीचे नीचे गिरता रहता है, तो वो चैनल है उसका वो बन जाता है रेंज, उसके अंदर ही घूमता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, इंडिकेशन क्या है इसका, इंडिकेट्स अ बुलिश रिवर्सल आफ्टर एन इंक्रीज वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी और जो हमें लग रही है वॉल्यूम भी और वोलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करना होता है इसको समझिएगा। पहले एंटर करना होता है जब ये पॉइंट 1, जब ये जो चैनल है उसके ऊपर ये ब्रेकआउट करे और उसके ऊपर 1-2 दिन क्लोज करे तो हम एंट्री बनानी चाहिए। और स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टॉप लॉस, ये ट्रेड सेटअप जब बनाते हो तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको नीचे रखना चाहिए कि भैया यहाँ पर कुछ परसेंटेज नीचे, उस चैनल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ताकि डैमेज कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रेंज हो सकती है, अब उस चार्ट को देखते हैं। वो चार्ट क्या कहता है, उससे थोड़ा सा हमें एक आइडिया लगता है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर चार्ट को देखते हैं, बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं, तो 2 चीज़ें बन रही हैं और दोनों बुलिश हैं। एक तो इसके जो चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो और आप देखोगे ये जो टॉप है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है चैनल का। इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसा कि डिसेंडिंग जो मैंने बताया, ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न के हिसाब से। दूसरी बात क्या है, जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न यहाँ बन रहा है और हम कहीं ना कहीं उसके ब्रेकआउट पे भी हैं।
तो आप कह लीजिए ये दो इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि ब्रेकआउट यहाँ पे ड्यू लगता है। जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट के अंदर इतनी बैंड बजी हुई है, बिटकॉइन फिर भी यहाँ मेंटेन कर रहा है या उसके अंदर इतनी गिरावट नहीं हुई है जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर ऐसे बेयर मार्केट के अंदर मार्केट गिरती यूएसए की या पूरी ग्लोबल मार्केट, तो ये 40, 50, 60 हज़ार डॉलर पे देखना चाहिए था। तो इससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं। तो ब्रेकआउट इसके हिसाब से होता है। तो अगर हम हेड एंड शोल्डर के हिसाब से भी लेते हैं, चैनल की डेप्थ को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं $1,00,000 का तक का हमारा टारगेट या रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये इंडिकेटर तो यही कहता है। तो ये दो बुलिश इंडिकेटर हैं जो कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट ड्यू है और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। पहली बात तो ये। अब दूसरा चार्ट क्या है कि इतनी खुशी बर्दाश्त थोड़ी ना होती है। जहाँ दो अच्छे इंडिकेटर मिल रहे हैं तो एक बुरा इंडिकेटर भी हमारे लिए तैयार हो रहा है, और वो इंडिकेटर है 50 डे मूविंग एवरेज। जब ऊपर से नीचे को ब्रेकआउट करती है, 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जाती है, उसको हम कहते हैं डेथ क्रॉस। अगर इसका उल्टा होता है तो वो कहलाता है गोल्डन क्रॉस। वो बुलिश होता है, ये बेयरिश पैटर्न है। अब कहीं ना कहीं वो क्लोज आ गया और एक इम्पॉर्टेंट जोन के अंदर है जो कि लगभग आता है 85 से $86,000। एक ये रेजिस्टेंस जोन भी निकल के आ रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस भी बन रहा था। जब उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है और यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, डेथ क्रॉस बन रहा है, तो डेथ क्रॉस को वैसे ही बेयरिश सिग्नल माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इसका भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। हमने ज़्यादातर देखा है जब डेथ क्रॉस होता है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप देखते हो लॉन्ग टर्म में या हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में मार्केट रिकवर कर जाती है, या कई बार हमने ये भी देखा है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो ये दोनों इंडिकेटर एक साथ आ रहे हैं। एक तरफ तो हमें जो है बुलिश इंडिकेटर दिख रहे हैं, मार्केट अच्छा करते देखने को मिल सकती है, और दूसरी तरफ ये जो चीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो हमने क्या करना चाहिए जब वो ट्रेडिंग सेटअप आप बनाते हो? अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हो, देखो लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये इन सारे इंडिकेटर से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है अभी भी 2025 के अंदर जिस हिसाब से मार्केट नहीं गिरी है, बिटकॉइन के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे सितंबर के बाद में जो लॉन्ग टर्म होल्डर है उनका और एक्टिविटी देखने को मिली है। जो डाटा निकल के आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं अब बाइंग कर रहे हैं। 1,70,000 2 लाख बिटकॉइन पिछले 3 महीने के अंदर खरीदे गए। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अचरज वाली बात नहीं है कि मार्केट के अंदर देर सवेर में रिकवरी देखने को मिले। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर देखते हो तो अगर आप ट्रेड सेटअप कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करे, एक आधा दिन रहे या हफ्ते की कैंडल क्लोज कर जाए, उसको आप कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो अगर आप उसके ऊपर एंट्री बनाते हो फिर स्टॉप लॉस को भी पक्का करना है। ट्रेडर इस हिसाब से ट्रेड करते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर परेशान नहीं होते हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको, मुझे नहीं लगता बिटकॉइन के अंदर अगर आप हो तो वैसे भी कोई परेशानी होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल इंडिकेटर इशारा दे रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है यहाँ पे आपको क्या करना है। हमारा काम है जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी अपडेट आ रही है, वो आपके सामने लेके आएँ और आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बुरा वक्त है, साथ देने का वक्त है, और आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम भी डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। आप चाहते हो कि हम डीमोटिवेटेड रहें, या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए? आपको पता ही है मार्केट के अंदर बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो जाती है जब ऐसे हालात होते हैं, लेकिन हम फिर भी ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, यहाँ पर आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कम से कम उम्मीद कर सकते हैं आप इतना तो हमारा साथ दे ही सकते हो क्योंकि हमारा कोई पेड चैनल नहीं है, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस आप हमें यूं ही प्यार दिखाते रहिए कि बुरे हालात में ज़्यादा ज़रूरत होती है, सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 2 चीज़ें हैं जो आपको और देखनी है। पहला, बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर्स की बात करते हैं, वो बाइंग कर रहे हैं, और अगर सितंबर 2024 के बाद अब नोटिस करते हो तो पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि अब वो खरीदारी कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा सिग्नल दिख रहा है। दूसरा, इथेरियम की व्हील्स, इथेरियम $2,000 से नीचे है। 1.5 लाख, 1,30,000 तो ये डाटा है, मुझे पता है, और बढ़ा ही होगा। 1.5 लाख इथेरियम कहीं ना कहीं खरीदे गए पिछले 1 हफ्ते के अंदर वेल्स के थ्रू। तो ये भी इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं
हर कोई कोशिश कर रहा है, जो मार्केट के अंदर इस टाइम पे लूटे पीटे सारे कॉइन्स हैं, जो खरीद सके जैसे खरीद सकें उसको खरीदने की कोशिश करें। बाकी आपको डिसाइड करना है। हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। जो आपके लिए रूल है वही हमारे लिए रूल है। और इसलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म में हो तो शॉर्ट टर्म के लाइंस पे ट्रेड करो, स्टॉप लॉस के साथ करो। लॉन्ग टर्म में हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। रिसर्च लेकिन करना ज़रूरी है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। अब यहाँ पे अगर हम इथेरियम को देखते हैं, एक पेन प्राइस जो हमें लगता है $1600-1500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहाँ आए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। $2000 के नीचे हम इसके अंदर कंफर्टेबल हैं कि जब भी मौका मिले हम यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही समझदारी की बात आपसे बोलते हैं, पोर्टफोलियो का 5, 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए ताकि आपकी रातों की नींद ना खराब हो। ये चीज़ें सीखने की हैं, समझने की हैं और बुरे वक्त में ये चीज़ें और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की होती हैं ताकि सही वक्त में हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे अगर देखते हो इमीडिएटली इसको एक आप कह लीजिए टारगेट जो लेके चल सकते हो। अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 50 डे मूविंग एवरेज का, वो मिल रहा है $2100, लेकिन ऐसा लगता है $2300-2400 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसके पार जाता है तो हम अभी भी देखते हैं ये 3000 अपने ऑल टाइम हाई डॉलर जो है 4, 4.5, $5000 को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर बिटकॉइन $1.5 से $2 लाख जो कई एक्सपर्ट कहते हैं, फंडस्ट्रेट के CEO जो है टॉम ली वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी भी 1.5 लाख फिजिबल लगता है इस साल के अंदर। और बहुत और सारे लोग जो हैं 2025 में $2 से $2.5 लाख देखते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। XRP अच्छी बात क्या है, $2 के ऊपर मेंटेन कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1.85 50 डे मूविंग एवरेज की मिलती है। तो यहाँ पे इसके लिए भी आप सपोर्ट पे फोकस कर सकते हो। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाए तो एक बहुत बढ़िया एंट्री हो सकती है। तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हो। सोलाना की बात करते हैं, $110 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 104, 5 या $100 के आसपास अगर एंट्री मिल जाए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ये 130 से 134-35 डॉलर फेस कर रहा है। अगर उसके पार जाता है तो ये 160-70 डॉलर तक भी आपको जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। जितने भी कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉप 10 के अंदर हैं और सारे पोटेंशियल रखते हैं अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। अगर अपने ऑल टाइम हाई को छूते हैं तो ये 2x 3x का पोटेंशियल रखते हैं। डॉज कॉइन के लिए बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं और हमने पीछे शेयर नहीं किया। इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन के बारे में बात करनी बंद कर दी है और इलॉन मस्क का भी अपडेट भी निकल के आया था कि डॉज का कोई इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही है या गवर्नमेंट जो है USA की एडॉप्शन की कोई बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो डॉज नाम तो रख दिया लेकिन डॉज पे उसका कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी $0.15 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये जो इसने दिसंबर का हाई था वहाँ तक तो जा सकता है, लेकिन बेटर है कुछ और प्रोडक्टिव या जो एक्चुअल में यूज़ केस हैं उन पे आप फोकस करो और उसका पे आप फोकस कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप ये भी होल्ड करके बैठे हो तो ये भी लगता है कि 50 से 100% का पोटेंशियल रखता है। कार्डानो एक अच्छा हमें लगता है कि टॉप 7 टॉप 8 के अंदर आता है। जिस लेवल पे है $0.6 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ मिल रही है। आप देखो लगातार यहाँ आता है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो एक जोन सा बनाया हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि ये भी अभी डेथ क्रॉस को फेस कर सकता है। देखो इसके अंदर भी डेथ क्रॉस बन रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज नीचे को ब्रेकआउट कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज को। $0.75 एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके पार जाता है तो ये भी 0.9 से लेके $1 बल्कि $1.3 शॉर्ट टर्म मिड टर्म में जाने का पोटेंशियल रखता है। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। बाकी दोस्तों हमने तो एक चीज़ समझी है, जब मार्केट के अंदर ऐसे हालात हो तो हमें फोकस क्या करना चाहिए। हमें फालतू के कॉइन में डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। टॉप कॉइन्स हैं वही अगर ऐसे डिप के अंदर ऐसे लेवल पे हैं तो उस पर फोकस करो, वही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी है। सपोर्ट किया करो। सपोर्ट बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो से आपका सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है और आपका सपोर्ट नहीं दिख रहा है तो हमारा वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी डाउन होता जा रहा है। आप चाहते हो आपका भाई वीडियो कम बनाए या ना बनाए, सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक करा करो। और उम्मीद करता हूँ इस कंटेंट से आपको कुछ समझने कुछ जानने को मिला होगा। हमने एक चीज़ जो सीखी है समझी है पिछले 10-12 सालों के अंदर, वो यही समझी है कि मार्केट के अंदर टिकना ज़रूरी है और ऐसे बुरे हालात जब होते हैं यहाँ पर
सोचना और काम रहना ज़रूरी है, ताकि हम सही डिसीज़न ले पाएँ और फिर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ पाएँ। और बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।